ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा सठशिला एकादशी से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सठशिला एकादशी कहा जाता है। इसे माघी एकादशी भी कहते हैं। इस साल यह एकादशी 18 जनवरी बुधवार को पड़ रही है। इस एकादशी का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। इस दिन भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। इस साल एकादशी 18 जनवरी को है। पंचांग के हिसाब से 17 तारीख को मंगलवार को शाम को 6:06 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 18 तारीख को शाम को 4:03 तक रहेगी। इस दिन अनुराधा नक्षत्र है और वृद्धि योग है। सठशिला एकादशी का शास्त्रों में विशेष महत्व कहा गया है। जो व्यक्ति सठशिला एकादशी के दिन भगवान का पूजन करते हैं, भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उनके मन में जो भी इच्छा है, अपनी इच्छा बोल करके अगर भगवान को तुलसी पत्र अर्पण कर दिए जाएं, अपनी इच्छा बोल करके इस दिन अगर भगवान को तुलसी पत्र अर्पण कर दिए जाएं, तो भगवान की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साल की बड़ी एकादशी भी आप एक प्रकार से कह सकते हैं। सठशिला एकादशी यानी 6 कार्य इसमें तिल से किए जाते हैं, इसलिए इसको सठशिला एकादशी कहते हैं। अगर आपके किसी कार्य में रुकावट आ रही है, इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको इस दिन भगवान का पूजन जरूर करना चाहिए। इस दिन तिल का 6 तरीके से प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे सठशिला एकादशी कहते हैं। सठशिला एकादशी के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दान करने से भगवान विष्णु की कृपा होती है। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। उन्हें पीले रंग के ही कपड़े अर्पित करें, पीली मिठाई का भोग लगाएं। सठशिला एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, भगवान के सामने तुलसी पत्र अर्पण करें और संकल्प जरूर करना चाहिए। इस दिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। एक समय दालम्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि महाराज, मृत्युलोक के मनुष्य ब्रह्म इत्यादि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी और दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? ना जाने वे कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा, साथ ही हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माघ मास के लगते स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को वश में करके क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि सभी को त्याग करके भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करें। इस दिन तिल के 6 कार्य किए जाते हैं। तिल से स्नान, तिल का आवटन, तिल का हवन, तिल का जल, तिल का भोजन और तिलों का दान, इसलिए इसे सठशिला एकादशी कहते हैं। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा सुनकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न पूछा था और भगवान ने सठशिला एकादशी का जो महत्व नारद जी को बताया था वह ध्यान से सुने। भगवान कहने लगे, हे नारद, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। दुर्बल होने के कारण वह पूजा करने में भी असमर्थ हो गई। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवता या ब्राह्मणों के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर एक भिखारी बनकर मैं मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग को लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को आ गई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला,
परंतु उसने अपने घर को अन्नादि से सब सामग्री से सुन पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि से क्यों शून्य है। मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे 60 का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर जब वह अपने घर गई, तब देव स्त्रियां आईं और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले 60 का महत्व कहिए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने 60 का महत्व सुनाया। ब्राह्मणी ने महत्व सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवताओं ने और देवांगनाओं ने देखा, वह ना तो गंधर्वी है, ना ही असुरी, वरन एक साधारण सी स्त्री है। इस प्रकार से 60 का व्रत करने से उसके यहाँ पर धन्य धान्य हो गया। भगवान कहते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति 60 के दिन तिलों का दान करते हैं, जितने तिलों का दान करते हैं उतने वर्ष तक वह बैकुंठ लोक में निवास करते हैं। इस दिन व्यक्ति को तिलों का दान करना चाहिए, तिलों से हवन करना चाहिए। इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं और भगवान शिव को समी पत्र और बेलपत्र अर्पण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो व्यक्ति पुत्र की इच्छा बोल करके, धन की इच्छा बोल करके भगवान शिव को समी पत्र पर शहद लगा करके अर्पण कर देता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। वही भगवान विष्णु के सामने दीपक जला करके तुलसी पत्र अर्पण करें, हवन करें, तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यह बड़ी एकादशी है। इस दिन गौ माता का पूजन करना चाहिए। शाम के समय भगवान शिव के सामने, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं, भगवान के सामने बैठ करके इस कथा का श्रवण करें, साथ ही उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, भगवान शिव को बेलपत्र समीपत्र अर्पण करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इस दिन भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। भगवान शिव को एकादशी वाले दिन चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, ना ही भगवान विष्णु की पूजा में चावल का प्रयोग करना चाहिए, ना ही चावल खाने चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन नियमों का पालन करते हैं, तामसिक भोजन नहीं करते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, किसी का अपमान नहीं करते, भगवान विष्णु उन पर सदा ही प्रसन्न रहते हैं। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के जो व्यक्ति परिक्रमा करता है, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन आप भोजन ना करें। इस दिन व्रत का सामान ही आपको खाना है और दूसरे दिन खिचड़ी बना करके भगवान को भोग लगा करके उससे ही आप अपना व्रत खोलना है। साथ ही इस दिन तिलकुटा बना करके भगवान को भोग लगाएं। तिल और गुड़ मिक्स करके तिलकुटा बना, तिलकुट जिसे कहते हैं, भगवान को भोग लगाएं और उसका प्रसाद आपको खाना चाहिए। इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। गौ माता का पूजन इस दिन जरूर करें। जय श्री कृष्ण।